मत बोले करके या यही कथा हो रही थी पिछले साल सोनपुरी भीमपुरी में। भीमपुरी में मैं रोज बोलता था शराब शराब मतलब खराब। एक दिन जजमान कहा महाराज गांव भर पीछे महाराज अब तो रोज शराब मत पियो पीछे महाराज तो मुला गई थे। मैं क्या तोला गई थे चलते हैं सुन बे बाबू मुला बोलना पड़ी। यदि जो खराब चीज है उसको हम बोलेंगे नहीं दुनिया के लोग सोचेंगे भी नहीं। जो खराब है उसको खराब तो बोलना पड़ेगा। नहीं महाराज तब बोले नान लेके मन पीछे अब चाहे रोज शराब ला खराब है कि तस महाराज तो मन हम लोग पीछे महाराज खाली शराब के बात की थे। मैं क्या दुनिया में जो चीज बिगड़ा है उसको बोलने के लिए मुझे आदेश हुआ है गुरु से। मैं तो बोलूंगा रोज के और नहीं तुम लोग बता दो भैया शराब में कोई अच्छाई होगी तो फिर मैं आज के बाद वो बात तुम्हारा मान लूंगा। क्या दो बात होगा, या तो तुम मेरी बात मानो या मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यही प्रहलाद ने भी कहा था। राक्षस बालक लोग घेर लिए प्रहलाद को और छोड़ न प्रहलाद का भगवान के नाम जब थसते हैं सेवा करता है पिताजी का, धन संपत्ति मिलता है पिताजी से, दूध मिलता है भैंसी से कह और समाज से पद प्रतिष्ठा मिलता है। कहा नारायण मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रहलाद ने सिद्ध कर दिया था। तो मैं भीमपुरी में कहा था कि देखो दुनिया में जो सबसे खराब है उसी का नाम शराब है। यदि खराब चीज है कह के हम नहीं बोलेंगे तो और महाराज तो बोल भी नहीं करेगा। अच्छा चीज तभी नहीं बोला इसनो कही कमी नहीं। एक चेला कहा महाराज समुद्र मंथन से ही शराब घलो निकले महाराज। कई किस्म के चेला हाँ महाराज हाँ समुद्र मंथन में 14 रत्न बताए महाराज। हाँ एक रत्न तो हुई महाराज मदिरा देवी हुई निकले तोला हम पी ले थन तक आबर खराब है कि थे महाराज। मैं क्या बिल्कुल सही बात बेटा मैं क्या, लेकिन ये बात ला भुला जाथस रे बंटवारा जब हुई तो वो काखर हिस्सा में गीस रे मजरा बोला राक्षस मन लदीस भगवान और सोम रस लदे तब मलिन तो जेनोल पीछे तेन का हो गए किस हम राक्षस महाराज आउ का भागवत की बात ला ध्यान से सुनो करन बेटा। निकले जरूर समुद्र से मदिरा बिल्कुल सही है, लेकिन बंटवारा में कौन पैस होला? देवता पैस, ब्राह्मण पैस, कौन पैस? पैस आखिर राक्षस मन तो वही असुर की देते रे। असुर की मतलब का है नशा में आने के बाद व्यक्ति दाई को, भाई को, बहनी को, कुटुंब को, परिवार को जो भूल जाता है वही तो असुर है, वही तो राक्षस है। और कौन राक्षस है? और जैसे नशा उतरते तहाँ तो भगवान बराबर हो जाते। कहा करबे महाराज पी डर रहे हो कल ज्वारा ले ले अब एक खर का दवाई। तो कहने का मतलब है दुनिया में जो सबसे ज्यादा खराब है उसी का नाम शराब है। चिंतन कीजिए। यदि आज मैं कहूंगा शराब छोड़ दो तो कोई मानने वाला नहीं है दुनिया में, मैं जानता हूं। तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो हो शराब को एकाएक छोड़ने के लिए मत बोलो, उनको ये बोलो 30 दिन पीते हो भाई तो एक काम करो गुरुवार के दिन, गुरु को मानते हो नहीं भैया? हाँ तो गुरुवार का जो दिन होता है बृहस्पति के दिन, वो दिन गुरु को समर्पित है। मानते हो नहीं गुरु को? हाँ महाराज हाँ तो लेते हैं संकल्प ले बेटा मैं गुरुवार को नहीं पिया। तो 1 महीना के दिन शराब से दूर हो गए तुम लोग बताओ? 4 हफ्ता 4 दिन आप शराब से बच गए और 4 दिन में 400 रुपया आपके घर में बच गया कि नहीं बच गया? छोड़ना चाहो उसके लिए उपाय गुरु बाद में और किसको मानते हो? देवता धामिल मानथन, दाई ददल मानथन। हाँ तो एक काम करो बेटा गुरु बाद में माता पिता मानथस ना। हाँ तो चल सब मार के शिव जी दाई दे दुनिया के बूढ़ा देव की मानता नहीं भाई तो सब के दाई दे बूढ़ा देव मानथन महाराज फिर शंकर लनी बारनिया। तो जिन सबले ज्यादा जो नेट है तेने तो बूढ़ा की थेगा अब ओखरे नाम भगवान शंकर है मऊ कहाँ भेदे तो मानथस नहीं था मानथन महाराज। हाँ तो ले शिव पार्वती के नाम से सब मार के बेटा तय छोड़ दे कर दे तो एक दिन छूट गई।
तो हफ्ता में 2 दिन छूट गए। ऐसे करके यदि कहूँ करो ना तो 2-3 दिन छोड़ भी दो, ठीक है पीना छे तो मतलब कोई बात नहीं भैया, आए खराब चीज लेकिन पिए के तरीका ऐसा नीचे के पिए करो मैं बतावा था। अब आप कहू कैसे पियल की तस महाराज, हाँ तो पी देखम शनिचर के दिन फिर ओखर डंडा पड़ी तो मल्ला, हाँ सोमवार के मंगल के बुधवार के पी लेता तो मन दुखी हो जाते, कोना गुरु है सूर्य है चंद्रमा दुखी बस होते, कुछ करे धरे नहीं, एक नाले को उपद्रव बाढ़ तो शनिचर भर के पिए करो तुम। अब शनिवार की पीहू ना, हाँ तो गाड़ी लावा तावा झपाहू, कोनो मेरे गिर की मर हो, कोनो मेरे हाथ टूटी कबू गोट टूटी काबर, शनि न्याव दे होता है। पीना छेते एक दिन चैन कर लो शनिचर के दिन, और रोज पीता तो चुप रही चले ना, सूर्य कुछ नहीं करते, चंद्रमा कुछ नहीं करते, बुध कुछ नहीं करते, महू चुप हो भी थे। और शनिचर एक दिन भर शुरू कर दो, तहाँ ले 1-2 महीना तुम मतलब खुद ठिकाना लगा दी, जे घ पी काहू ते घ गिरहू एक्सीडेंट हो ही गोना टूटी। तो सुधरने कई तरीका है भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा जो खराब है उसी का नाम शराब है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं तो बरसों। तुम भले मत मानो लेकिन तुम्हारे घर के बेटा भी मान गया है, घर के तुम्हारे दाई भी मान गई है, घर के बाई भी मान गई है, लेकिन तुम कितने भागे हो रे, और तुम भी मान लो उस बात को तो आज राम राज्य आ जाएगा। कौन मना करता है? तीज में छोड़ो, तिहार में छोड़ो तो उल्टा हो गया है। होली तिहार शराब पिएगा, दिवाली तिहार शराब पिए के, राखी के दिन भाई में राखी बंधाल जात रहे महाराज, तो गन पिए गिर गए गाड़ी ले अच्छा हो गए मरने की इसरे। भाई बहन के पवित्र तिहार राखी घलो शराब पी जात हंसते। अरे ठीक है भाई, मन लग गए पिए के चलाओ अच्छा है, आसरी प्रवृत्ति भारी है, युग के प्रभाव है, तो कम से कम 1-8 दिन हफ्ता में पी खा ला भैया। मांस और मदिरा आज से नहीं है जयप्रकाश भाई, सनातन चले आ रहा है, लेकिन तरीका था भाई। हाँ, घर में किसी घर मांस नहीं बनता था, बारी कोठा ढार एक चूल्हा रखे रहा, वही चूल्हा में रांधा खावे, और दाई माई नहा धो लेता वो घर में गुजरत रही नहीं। हाँ, ये प्रमाण था, किचन में ला के राम से और खाते नहीं थे भाई। ये तो 50-60 साल से व्यवस्था बिगड़ी, तो सुरक्षित रहते थे। ठीक है खाना पीना, क्योंकि हमारा राज्य है वैसे गौणी परंपरा, जैसे राजा तैसे प्रजा, लेकिन अब तो समृद्ध हो गए हो तो खाते पीते हो तब कम से कम घर से दूर हो जाओ। पियत खात मत आय करो रात उठ की, वही ढार मरो जाड़ से इतने, तो घर में आके उपद्रव ये ठीक नहीं है। व्यासपीठ से खूब निंदा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अब बुरा न मानो होली है, और बुरा यदि लगता होगा तब भी कोई बात की चिंता नहीं है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, समाज के बिगड़े हुए बात को यदि व्यासपीठ से व्यास जी बोलना छोड़ देंगे तो लोग और उन्मादी हो जाएंगे। 100 आदमी में 1 आदमी भी सुनेगा और एक भी दिन शराब पीना छोड़ देगा तो मेरा भागवत कहना सार्थक हो जाएगा। एक दिन चल भाई महाराज के, तो हफ्ता में 1 दिन नहीं पिया, मोर्चेला मन संकल्प ले ली। एक दिन यदि शराब से आप दूर हो गए ना तो मेरा भागवत कथा कहना सार्थक हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ, मैं हर मंच में बोलता हूँ, हर सभा में बोलता हूँ, जहाँ मदिरा का प्रसंग आता है। आज देखो बिगाड़ हुआ कि नहीं हुआ। परीक्षित जैसे राजा, संगत के प्रभाव से बुद्धि में विकृति आ गई। 4 जगह 3 तो दिया खराब, बहुत खराब और सबसे ज्यादा खराब, इसमें कोई खराबी नहीं थी। लेकिन जैसे अंगूठे को छू के कहा 1 जगह अच्छा महाराज, तो अंगूठे को छूने से दूषित हो गया राजा का शरीर, मुंह से निकल गया, जाओ स्वर्ण में तो वहां निवास होगा। देख अच्छा मतलब क्या चीज है दुनिया में, सोना सबसे अच्छा है। जैसे मुंह से निकला जाओ स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। ओ लेकिन ध्यान देना, सब सोना में अधर्म का निवास नहीं होता भाई।
यदि वही सोना राजा मुकुट युधिष्ठिर का पहन लिए रहता तो कलयुग का प्रभाव नहीं होता, दुनिया में वही कलयुग सिमट जाता। 3 जगह रहता कलयुग, वैश्य वृत्ति होती वहाँ मदिरालय में और मार काठी वृत्ति में, चौथा जगह आपको कलयुग नहीं दिखता। वो तो जरासंध के मुकुट को पहना था राजा। अच्छा समय है कहे, अधर्म से कमाए हुए सोना में कलयुग का निवास होता है और धर्म से कमाए हुए सोना में भगवान का निवास होता है। सोना कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, भगवान के पेट से सोना उत्पन्न हुआ है। इसलिए सब धातु में सोना मेरा रूप है, गीतम भगवान ने कहा है। जितने भी धातु हैं उसमें से सोना मैं हूं कहे भगवान। सोना पवित्र है, लेकिन कौन सोना? मेहनत मजदूरी करके जो धन खरीदते हो सोना, वो सोना में लक्ष्मी नारायण का निवास है। और दूसरे का छीन के, लूट के, मार के, काट के जो कमाया हुआ सोना है उसी में कलयुग का निवास है। प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र है। परीक्षित जैसे राजा नहीं बच पाए जरासंध के मुकुट को धारण करके, स्थान पा गया कलयुग सोना में। विचार किया है, चलो अब मैं कहे कहाँ? समीक महाराज के आश्रम में पहली बार गए, ऐसी बात नहीं। पहले जाते थे तो दरवाजा में जूता चप्पल खड़ा निकाल देते थे आश्रम के, रथ को छोड़ देते थे दरवाजा में और नंगा पैर जाते थे। फल फूल मिठाई लेके जाते थे ब्राह्मण के घर। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको रुपया पैसा कपड़ा दान करते थे। लेकिन आज कलयुग बैठा है सिर में, कहाँ दान, कहाँ पुण्य, कहाँ महाराज, कहाँ पाँव, कहाँ पे लगी। मारे अभिमान के खोल दरवाजा कहे, रथ में चढ़े चढ़े पहुंच गया सीधा। दोपहर की बेला थी, संध्या करते हुए समीक महाराज आंख बंद करके बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे दोपहर की छुट्टी में घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देख के कहे पागल हो गए हैं राजा के। पहले आता था जूता चप्पल खड़ाऊ दरवाजा में छोड़ता था, रथ से उतर के पैदल आता था। आज देख तो रथ में चढ़े चढ़े, और रथ में चढ़े चढ़े आके खड़े हो गया किसके सामने? समीक महाराज के सामने, और चिल्ला रहा है, अरे वो समीक देख, अरे वो समीक मेरे ही रुपया पैसा खाता है। देख बात में ध्यान देना, मेरे ही रुपया पैसा तुम्हारा आश्रम चलता है और मुझे आए हुए देख करके मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, जल जल पान नहीं ला रहा है मेरे लिए। मैं भूख से व्याकुल हूँ, जल्दी जल जल पान ला, जल्दी जल जल पान ला। लेकिन वो तो ध्यान लगा के बैठा है। एक बार दो बार चिल्लाया, मारे गुस्सा के, अरे बामन को क्या करूं कह। इधर उधर देखा, बड़ा भारी काला सांप मरा हुआ पड़ा था। रथ से उतरा और अपने बाण से उठाया उस सांप को मरे हुए, और चल रे बामन यही तुम्हारे लिए। 1 2 और 3 बार गलम लपेट दिया। लपेट के रथ में बैठा और वापस अपने महल की ओर चला गया। इतने में संध्या करके उनका पुत्र श्रृंगी महाराज, श्रृंगी आया दोपहर की बेला में, पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा, क्रोधाग्नि भड़क गई। युवा तपस्वी ब्राह्मण देवता, अरे ये दुष्टता किसने की है रे, बताओ कहे। छोटे छोटे बच्चे कहे हद हो गई महाराज, परीक्षित आया था कहे, जल जल पान मांगा, गुरुजी तपस्या में थे नहीं जून पाए, मरे हुए सांप को बाण से उठा के गले में लपेट दिया, कमंडल से जल निकाला और वाणी रूपी वज्र चला दिया। जा रे परीक्षित, राजा होने का अभिमान करता है और बिना गलती के ब्राह्मण को अपमानित करता है। जा मैं श्राप देता हूँ, जिस मरे हुए सांप को मेरे पिता के गला में डाला है, इसी के पूर्वज तक्षक के काटने से आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। जैसे ही वाणी रूपी वज्र चलाया, समीक महाराज के ध्यान टूट गए। ध्यान जब टूटा, तुरंत कहा, अरे बेटा ये तुमने क्या किया? परीक्षित जैसे राजा के कारण हम जंगल में सुरक्षित थे बेटा, तुमने श्राप दे के गलत किया।
तुरंत कहा पिताजी मैंने ठीक किया, आज यदि मैं राजा है कहा कि इसको छोड़ देता तो कल प्रजा भी इस तरह से व्यवहार हर ब्राह्मण के साथ करती है। सब लोग केवल ब्राह्मण की परीक्षा में लग जाते हैं, अब वो बचेगा नहीं। बड़े दुखी मन से सन्निमिके ने गौरमुख नाम की चेला को बुलाया और कहा जा राजा को बता दे बेटा 7 दिन बचा है जीवन का। कह सायंकालीन बेला में महल में जैसे पहुंचा परीक्षित और मुकुट के उतार के रखा है, पश्चाताप के अग्नि से जलने लग गया, क्योंकि कलयुग उतर गया। सोचने लग गया हाय मैं आज क्या कर दिया। थोड़े से भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अब ये शरीर रखने लायक नहीं है। कहे मैं जाति का क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण का अपमान कर दिया। कहे उतने में वो आया गौरमुख और कहा महाराज श्रृंगी के द्वारा आपको श्राप मिला है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आजकल के राजा होता ना पकड़ के जेल में डलवा देता, बड़ा भारी आया है ब्राह्मण श्राप देने वाला, लेकिन तुरंत नवलखा हार उतार के दिया, ले ब्राह्मण देवता का इतना अच्छा समाचार सुनाए हो मुझे। कहे सही मायने में शरीर रखने लायक नहीं था, अच्छा किया श्राप नहीं दिया है श्रृंगी ने, मुझे वरदान दे दिया है। कहे अपने मंत्री को बुलाए और कहे कल ही राज अभिषेक की तैयारी करो। किसका अभिषेक? कहे मेरे बेटा का। कहे कल ही मैं राजपाट छोड़ के निकल जाऊंगा। कहे दूसरे दिन आनंद फानन में तैयारी हुई, भरी सभा में अपने बेटा को गोद में बैठाया और तिलक सार दिया, आज से तुम राजा हो बेटा। रानी दौड़ते हुई आई इरावती, मेरा क्या होगा? कहे देवी श्राप मुझे मिला है, कहे प्रायश्चित मैं करूंगा। कहे सब कुछ छोड़ के निकले राजा परीक्षित ना, तो एक लोटा भी हाथ में नहीं लेके चले थे, तब भगवान मिले हैं उनको। और आज हमको तीरथ बरत जाते हैं नहीं, तो पहले से होटल बुक हो जाता है, पहले से ऐसी कमरा बुक हो जाता है, तो हम लोग अब तब तीरथ थोड़ी जाते हैं, पर्यटक स्थल जाते हैं। जबकि तीरथ की महिमा समाप्त हो जाएगी सज्जन। कौन बताएगा आज के युवाओं को? आज जितने भी युवा हैं ना, सब गलत मार्ग का अनुसरण करते हुए तीर्थ को दूषित कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। बड़ा दुख हुआ, इस साल मैं द्वारिका गया था। द्वारिका में जितने भी दर्शन करने वाले श्रद्धालु थे, उनमें से 75% की आयु 25 से नीचे की थी। कॉलेज के लफंगे भागुड़ के लड़के लड़का गलम हाथ डाले आगे आगे चल रहे थे, कोमल साथ में गए थे और ऐसे हल्ला गुल्ला कर रहे थे जैसे बारात में आए। लेकिन क्या कर सकता, परिवार के साथ गया था, कुछ बोल देता भैया 2-4 झापड़ मार देते, क्या कर लेते। ऐसे हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि बड़ी पीड़ा हुई। मैं कहा मैं गलत जगह आ गया। वो सेल्फी लेने के लिए भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ जाते थे। मैं कहा अरे भगवान है, देख लो यार, क्या तमाशा करते हो। 1 बार बोला, 2 बार बोला, लेकिन मानने को तैयार नहीं। 2 घंटा लाइन लगे थे, 1.5 घंटा तक के कैसे समय बीता, बड़ा दुख हुआ। पूरा परिवार के साथ गया था और 25 साल के लड़का लड़की कॉलेज से छूट के भागे थे, वो फोटो खींच के। मैं कहा तुम लोग तीरथ क्यों आए हो भाई? शिमला चले जाते, ऊटी चले जाते, कुल्लू मनाली घूमते और अपना नाश करते उधर, तीरथ का तुम मर्यादा बिगाड़ने आए। तो आज जितने भी उपद्रव जो हो रहा है वो कोई दूसरा नहीं कर रहा है। हिंदुओं को यदि खतरा किसी से है तो हिंदुओं से है। सनातन को खतरा किसी मुस्लिम ईसाई और दूसरे से नहीं है। सज्जन बताओ ना, कौन जा रहा है हमारे तीरथ में? दूसरे लोग जा रहे हैं। हाँ, हम ही लोग जाकर उपद्रव वहां कर रहे हैं। और यदि वही गलती कोई एक मुसलमान भाई से हो जाए तो वो फिर हम हिंदू बन जाते हैं। यार ऐसा उपद्रव बेकार है। उपद्रव करने के लिए हमारा हिंदू के रूप में जन्म नहीं हुआ है। हिंदू अपने बाण बिंदु को याद रखे तब हिंदू हो। हिंदू का मतलब ही होता है कि शिखा और सूत्र।
शिखा का मतलब चोटी, ध्यान रखना। चोटी गायब हो गया, पार्लर वाले काट देते हैं, महाराज उसके सिर को काट दो। नाव कैसे काट देगा तुम्हारे चोटी को? 2 थप्पड़ मारो, दूसरे बार वो नाव चोटी को पकड़ के बाल काटेगा। तो तुम लोग खुश होते हो, अच्छा काट दी इसके है यार। तो तुम्हारा पहचान गायब हो गया कि नहीं हो गया? पूजा में धोती खत्म हो गया। आज भी चाहे कितना भी तुम पढ़ लिख लिए हो, MA BA कलेक्टर भी बन जाओ, और चलो बाजार में गोचिया छोड़ देता हूँ कलेक्टर, एक जने राम राम नहीं करेगा वो कलेक्टर। और एक आदमी धोती टीका और चंदन लगा छोड़ दो बाजार में, 50 आदमी महाराज पालगी राम राम जय श्री राम बोलेंगे। तो किसके कारण? शरीर के कारण, स्वरूप के कारण कि नहीं भाई सीखा है, सूत्र है, चोटी है। तो हिंदू बन जाओगे? कैसे हिंदू बनोगे? उपद्रव करने के लिए, झंडा फहराने के लिए, गाड़ी में शराब पी के उपद्रव करने के लिए हिंदू बनोगे? रामनवमी मनाते हैं, मनाना चाहिए, हिंदू का पवित्र त्योहार है, लेकिन रामनवमी के दिन एक मशीन लगा दो, चलो रैली में वो शराब को पता लगाने वाला मशीन चल तो लगाओ। 97% व्यक्ति शराब पिए हुए मिलेंगे, तब राम राज्य आएगा। सही बात को बोलो, कुछ बुरा लगता है महाराज का। या हमारे यहाँ हुआ रामलला महोत्सव, रामनवमी बारात, महाराज हाँ तुम भी आधा घंटा प्रवचन कर देते महाराज। मैं कि प्रवचन तो मैं करूँगा रे, सुनने वाला कौन रहेगा वहाँ? नाच गा के 3 घंटाएं रहोगे और थक जाओगे, कौन प्रवचन सुनेगा? नहीं लगे भैया, तो हद हो गई है। हम सुधरने के लिए तैयार ही नहीं और दोष देते हैं देवी देवता में। तो ये कहाँ का बात है भाई? हम अपने आप की रक्षा करें। हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारे देवता, हम सुरक्षित नहीं रह सकते, दूसरा क्यों सुरक्षा करेगा? और एक आग शिवलिंग को कोई तोड़ दिया, फिर देखे कितना उपद्रव। एक शिवलिंग के टूटने से ये डोंगरिया में कितना बड़े उपद्रव हुआ था या? अरे तोड़ने वाला तोड़ के चला गया, और यहाँ रोज हजारों शिव मंदिर तोड़ने का पाप तुम लोग खुद कर रहे हो। तो ये उपद्रव से बचो भाई। हम ये नहीं कहते कि वो गलत तो किया है, तो जो गलत किया है उसको पकड़ो, दंड दो दोषी को, उसमें कोई अपराध नहीं, लेकिन ये गलत तरीका से जो, तो सावधान। आज की समय में आवश्यकता है युवाओं को कथा सुनने की। युवा यदि संभल जाएंगे तो देश संभल जाएगा, और नहीं तो देश को बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के निकले हैं सज्जन, एक लोटा तक नहीं लिए, और विचार किए परीक्षित कहाँ जाऊं? कह जन्मेजय को राजगद्दी दिए, निकले, पीछे मुड़ के नहीं देखे, और कहाँ गए? सुरसरी गंगा मैया के पावन तट पे। और गंगा मैया के पावन तट में जाकर के सुंदर कुशा की चटाई बिछा के बैठ गए, और गंगा मैया को हाथ जोड़ के प्रणाम किए। हे गंगा मैया, दुनिया को पार लगाती है, मुझे भी पार लगा दे। 7 दिन का समय मुझे मिला हुआ है, और ये 7 दिन में मेरे मुक्ति का मार्ग तू बता दे। जैसे ही पता चला, बड़े बड़े संत महात्माओं को, 10,000 संत महात्मा आए थे परीक्षित से मिलने के लिए उस सभा में। गंगा के किनारे में सबको पीड़ा थी कि परीक्षित जैसे महाराज को अकाल मृत्यु का श्राप मिल गया। तो देखो, मृत्यु नहीं टल सकती सज्जन। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो मृत्यु को टाल सके। हाँ, लेकिन अकाल मृत्यु टल जाती है। मृत्यु के 2 प्रकार होते हैं सज्जन, एक मृत्यु और दूसरा अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु में कौन कौन से श्रेणी आता है? एक्सीडेंट में मरना, आग में जल के मरना, पानी में जल के मरना, बिजली में चिपक के मरना, पहाड़ से गिर के, पेड़ से गिर के, पानी में डूब के। ये 7-8 प्रकार की मृत्यु को मृत्यु न कह के अकाल मृत्यु कहना चाहिए। इसको टाला जा सकता है किसके द्वारा जानते हो?
सत्कर्म के द्वारा। इसीलिए कोई भी संत महात्मा आते थे प्रणाम कराते थे। मृकंडू के पुत्र मार्कंडे इसके प्रमाण पत्र है। अकाल मृत्यु टल गया नहीं, मार्कंडे अमर हो गए आज भी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान स विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैर्जीविना मार्कंडे यथाष्टकम्। तो जो अकाल मृत्यु मरने का श्राप पाया था, वो जा बेटा अजर अमर हो जा, देख ले आज अजर अमर। तो किसमें? हाँ, अकाल मृत्यु केवल एक चीज से टल सकती, हाथ जोड़ के प्रणाम करने से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ताम आयुर्विद्या यशोर्बलम। 4 चीज बढ़ता है प्रणाम करने से। आयु वृद्धि होती है, बल बढ़ता है, बल का मतलब धन में वृद्धि, यश और कीर्ति समाज में बढ़ता है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। देवता धामी है, दाई दादा है, गांव जाना है तब भी प्रणाम करके, और गांव से आना है तब भी प्रणाम करके। तो देख लेना कभी आपके जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ी चलाने के लिए चालू करो तो जय गणेश देवता बोल करके, और अच्युताय नमः, अनंताय नमः और गोविंदाय नमः लिख लो डायरी में। कभी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु टालने का मंत्र है ये, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये 3 चीज को याद करके यात्रा शुरू करो। तुलसी दल मुंह में चबा करके, दही खा करके यात्रा प्रारंभ करो। यात्रा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती, प्रमाण पत्र। और आजकल कहाँ की दही, कहाँ पान और कहाँ तुलसी पत्ता, वहाँ तो बाटल में शराब। हाँ, ओती मिली कि नहीं मिली, 4 बाटी गाड़ी में, जेन मेरी जगह तेन मेरे पीक मार गए या। तो कहाँ देवी देवता सहायता करेंगे? व्यक्ति अपने मृत्यु का रास्ता स्वयं बना रहा है, इसमें देवी देवता क्या कर सकता है? ब्रह्मा जी ने तो 100 साल की आयु सबको दी है, किसी के साथ भेद नहीं किया है। ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि गरीब है। कलयुग में कितने वर्ष की आयु? 100 साल की आयु सबके लिए। तो आयु कम भी होता है, आयु बढ़ता भी है। अच्छा कर्म करते हैं तो आयु की वृद्धि होती है, और कर्म कलोप होता है तो काल मृत्यु में हम मर जाते हैं। ये सत्य को स्वीकार कराता है, ये भागवत की कथा है। तो परीक्षित के सामने समस्या है कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। उसी समय समाधि टूटी है सुखदेव जी महाराज का, और गंगा के किनारे चलते हुए चले आ रहे थे। 10,000 ब्राह्मण देवता कोई निर्णय नहीं कर पाए कि कैसे मुक्ति मिले। राजन दूर से सुखदेव जी को सभी महात्माओं ने देखा, इशारा किया परीक्षित को, ये परीक्षित, ये सुखदेव जी महाराज के जा बेटा चरण पकड़ ले रे, मुक्ति का रास्ता वो खुद बना देंगे। कह दौड़ते हुए गए परीक्षित, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किए हैं। स्वागत अभिनंदन पूर्वक विशाल बट वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे में कुशा की आसन में बैठाए हैं। सुखदेव जी को तिलक किए हैं, पूजन किए हैं, और नीचे आसन में बैठ के 10,000 संत महात्मा विराजमान हैं। यदि चाहते ना तो परीक्षित ये मांग सकता था कि मेरी अकाल मृत्यु टल जाए, और सुखदेव जी में वो शक्ति थी, अकाल मृत्यु को टाल सकते थे। श्रृंगी के श्राप को वरदान बनाने की शक्ति सुखदेव जी के पास थी। लेकिन परीक्षित ने कहा मृत्यु को टालना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए यहीं से भागवत में प्रारंभ होता है राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद। भागवत के 12 स्कंद में आप पहले स्कंद की कथा सुने। पहले स्कंद में परीक्षित का जन्म और सुखदेव जी के साथ उनका मिलन। आइए भागवत के दूसरे स्कंद की कथा प्रारंभ है। यहीं से भागवत में सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद चल रहा है। पहला प्रश्न किया है परीक्षित ने, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी गदगद हो गए। धन्य हो राजा परीक्षित, तुम्हारे जैसे श्रोता को पाके मैं धन्य हो गया। क्या
चाहते थे तो मृत्यु को टालने का आशीर्वाद भी ले सकते थे। परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, मृत्यु को टालना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, 4 युग में 4 प्रकार की आयु होती है मनुष्य की, ध्यान से सुनिए। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। सतयुग में कितने साल जीता था व्यक्ति? 1 लाख साल। तभी कथा सुनते हो नहीं, 20,000 साल तपस्या किए राजा, 30,000 साल तपस्या किए, तो क्या बिगड़ जाता था? 1 लाख साल जीते थे तो 20,000 साल तपस्या कर लेते थे। सतयुग जैसे ही बीता, 1 शून्य हट गया। त्रेता में 1 लाख में से 1 शून्य हटाओ तो कितना बचेगा? 10,000 हो जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो 10,000 साल हो गई मनुष्य की आयु। 10 के पहले कोई नहीं मरता था। त्रेता युग बीत गया, द्वापर आया तो द्वापर में 1,000 साल 1 शून्य और हट गए। 1000 साल तक जी जाते थे व्यक्ति। और जैसे ही भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़ के गए, एक कलयुग आ गए परीक्षित के समय से, तो 1 शून्य और हटा दो 1,000 से, कितना बच गया? 100 साल। तो 100 साल तो ब्रह्मा जी ने हमको दिया है, लेकिन अब बताओ 100 साल में हम लोग बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? पूरे गांव भर में 10-5 आदमी 100 साल की मिल जाए, बहुत सौभाग्य की बात। तो आयु कम हो रही है। विघ्न अनेक प्रकार के, गृह कार्य नाना जंजाला, हम लोग ऐसे जीवन शैली में जी रहे हैं, विचार करने का समय नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना। आ रहे हैं और जा रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था बनाई, चल भैया ब्रह्मा जी भले 100 साल के, लेकिन नहीं कहे 60 साल मतलब रिटायरमेंट। 40 साल तो सरकार घटा दिया। सही है गलत? अच्छा हट्टा कट्टा भी कर्मचारी काम करने लायक है, तब भी 60 मतलब वो रिटायर, बेकार। और बाकी जीवन तो बोनस का जीवन है। और बोनस मिल गया तो अच्छा, और नहीं मिले तो बहुत अच्छा। कई बार ठगाए हैं हम लोग, किसान लोग बैठे हो नहीं, बोनस का क्या भरोसा है भाई, मिल गया तो बढ़िया और नहीं मिले तो बहुत बढ़िया। तो 60 साल मान लिया जाए हमारा जीवन, तो उसमें हम कितना समय जीवन भगवान को देते हैं? तो 4 भाग में बांटा गया है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मान लिया जाए 100 साल भी मनुष्य की आयु, तो 100 साल में 50 साल तो निकल जाता है सोने में। सही है गलत? 100 साल में 50 साल सोने में बीत जाता है, क्योंकि 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। तो बताओ 100 में 50 तो सोने में निकल गए, यदि 100 मानते हैं तब। अब 50 बच गया, 50 में 5 साल बचपन के लिए निकाल दो, और 5 साल आखिरी बुढ़ापा के लिए, उस समय भी कुछ नहीं कर सकते, तो 10 साल और निकल गए। ठीक है नहीं जयप्रकाश? 50 में 10 और गए, तब बच गए 40। 40 साल में 15 साल पढ़ाई के लिए निकाल दो, MU में तक पढ़ने तक के। 40 में 15 तक बच गया 25 साल। और वो 25 साल में भी 5 साल आप बीमारी के लिए निकाल दो जीवन भर में। 2 दिन के बुखार, 4 दिन के बुखार, 5 दिन के मलेरिया, 6 दिन के टाइफाइड, जीवन भर में 5 साल बीमारी में निकल गए। अब बच गया 20 साल। अब 20 साल में आपको 10 साल में क्या क्या करना है उसको सुन लीजिए। बिहाव भी करना है, बेटा बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है, घर बनाना है, समाज में आना है, जाना है। ऐसा करते करते 10 साल खत्म। अब बच गया 10। और यही जो 10 साल है वही जीवन का सार है। सज्जन, कैसे सार है? यही 10 साल हमारे जीवन का सार होता है, और वो हम भगवान में चढ़ा देते हैं। अब आप कहोगे कहाँ 10 साल भगवान में चढ़ाएं महाराज? तो सुन लीजिए, मैं गिना देता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन का 10 साल भगवान में चढ़ जाता है। कैसे? शुरू होता है भादोक महीना से। भादोक महीना में सबसे पहले गणेश जी कितने दिन के लिए आते हैं आपके गांव में? 11 दिन के लिए।
तो 11 दिन तक कि आप गणेश के सेवा में जुड़ गए, चाहे गणेश रखो कि मत रखो। गांव भर के गणेश रखाता कि नहीं रखाता है? हाँ, तो गांव में गणेश जी बैठ गए मतलब आप सेवा में जुड़ गए। आरती गाओ के मत गाओ, भोग लगाओ के मत लगाओ, आपके गांव में गणेश जी मतलब गणेश जी की सेवा जोड़ते जाओ। चलो, साल में कितने दिन होता है? 11 दिन गणेश में। उसके बाद भादो के बाद में कुमार आता है। 9 दिन दुर्गा मैया के लिए नवरात्रि, हर गांव में नवरात्रि होता है कि नहीं होता है? 9 दिन आप दुर्गा पूजा छोड़ गए। कुंवर एक पाक पितर का 15 दिन तुम मानो कि मत मानो, 15 दिन पितर के निमित्त से आप जुड़ गए। जोड़ते जाओ, 11, 9, 15 कुंवर निकल गए। कार्तिक का एक महीना में तो कई तिहार है, लक्ष्मी के, कुबेर के, धनवंतरी के। 5 दिन तिहार, भाई दूज निकल गए, 5 दिन और जोड़ दो। भादो के बाद कुंवर, कुंवर के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद अघन का एक महीना, मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। अघन के महीना भले तुम धान काटो, मिंजई करो, कुटई करो, लेकिन एक महीना लक्ष्मी का त्योहार है, तभी धान पान आता है। लक्ष्मी का मतलब फोटो छे लक्ष्मी नो, जिन धान पावत है तेकरो नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का त्योहार एक महीना। हाँ, धान की कटाई करते हो तो लक्ष्मी की सेवा करते, धान की मंजाई करते हो तो एक महीना वो जुड़ गए तुम्हारे जीवन में, धर्म हो गया। अब ओखर बाद अघन के बाद पूस के महीना, ये महीना में 15 दिन सब शुभ काम बंद है। कभी कभी पूस में 15 दिन मेष के सूर्य में सब शुभ काम बंद हो जाता है। तेन छत्तीसगढ़ ही में मनकनवा महीना कह देता ना, इसे नो है भैया। मीन के सूर्य पूस के महीना में आता है तो कभी 15 दिन कभी 20 दिन, पूरा पूस खराब नहीं रहा और उसके बाद शुद्ध हो जाता है। और पूस के बाद तो माघ जब आता है तब तो कोई बात ही नहीं। सरस्वती मैया की जयंती मनाते हैं। अच्छाई में बुराई का प्रतीक होलिका का त्योहार बसंत पंचमी से शुरू होकर के अब आजकल तो हद हो गई। कहाँ बसंत पंचमी, बसंत पंचमी इस बार तो होली डांग नहीं गड़ा है गौछिया में ही, मेरा ही जजमानी गाँव। सही है गलत है? आज मैं पूछ दिया करे क्यों रे कार्तिक, कहाँ होली होली डांड किधर रहता रे की इधर खोज नहीं गड़े नहीं है। मैं भैया ये अच्छा बात थोड़ी है, तो कम से कम नहीं गड़ाए हो तो जाके नरियल उरियल फोड़ के पल हो चाहे हो पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, पर ध्यान में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है वल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान में श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे में, हनुमान तुम्हारे चरणों में, हनुमान में, जगदम्बे भवानी माँ के चरणों में, जगदम्बे में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव में मिलता है सच्चा सुख, केवल केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान में अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप को भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान में चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे
हो पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, पर ध्यान में मिलता है सच्चा सुख, केवल मिलता है वल भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रेम से बोलो बालम कुंद भगवान की। तो 100 साल की आयु में 10 साल ही जीवन का सार हमारे साथ जाता है। 90 साल जो किए रहते हैं वो सब यहीं छूट जाता है। इसीलिए सच्चा सखा है हरि ही हमारे, वही हमारे अच्छा किए हुए कर्म ही साथ में जाता है सज्जन। इसलिए धर्मेव तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे ना तो धर्म हमारी 4 कदम बढ़ के रक्षा करता है। हाँ, और यदि हम धर्म को 1 कदम छोड़ते हैं तो धर्म हमको 4 कदम पीछे ढकेल देता है सज्जन। जिंदगी जीने का नाम है, और जिंदगी दरिया दिली से जीना ही सच्ची मानवता हो सकती है सज्जनों। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जीवन जीने का उपाय भागवत ने बताया है। प्रातः कालीन बेला में जब हम सो के उठें तो दिन का शुभारंभ कैसे होना चाहिए जानते हो? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। हाँ, सो के उठो तो अपने हाथ को देख लिया करो। मंत्र नहीं पढ़ सकते तब भी कोई बात नहीं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कल मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हाथ में ब्रह्मा विष्णु सरस्वती को प्रणाम कर लो। उसके बाद पृथ्वी मैया को छू के प्रणाम कर लिया करो। दिन में रुपया पैसा नहीं लगने वाला है। क्यों पाप करना चाहिए पृथ्वी का? क्योंकि हम पाप भी वही करते हैं और पुण्य भी वही करते हैं। देखो भागवत की रचना भी हम यही पृथ्वी में किए हैं और मलमूत्र का त्याग भी वही करते हैं। तो क्षमा मांग लिया करो हे पृथ्वी मैया। अच्छा बुरा जो भी करेंगे ना वो दिन भर के अपराध को क्षमा कर देना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो पृथ्वी मैया प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे समय है नहाने धोने का तो नहाओ धो भोजन पानी करो। कम से कम 2 मिनट भगवान के लिए निकाल लिया करो। 2 घंटा कहूँगा बात बिगड़ जाएगी। 2 मिनट नहा के आए, 2 अगरबत्ती लेके, देवता है, धामी है, गुरु है, गौ माता है, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो प्रणाम कर लिया करो। उसके बाद फिर सब काम करना है। खेती करो, किसानी करो, नौकरी में जाओ, चाकरी में जाओ, कोई तकलीफ नहीं। तो इससे जीवन मंगलमय हो जाता है। का करबे महाराज, खाए के समय नहीं मिले यहाँ तो बेकार है जीवन, वो कमाना बेकार है। अरे खाने के लिए समय नहीं बचता तो फिर जीवन बेकार है। लाख काम को छोड़ के नहाओ, शास्त्र कहा है। लाख काम को छोड़ के नहाओ और 1 करोड़ काम को छोड़ के पेट भर भोजन पाओ। उसके बाद कमाने के लिए निकल जाओ, ये शास्त्र कहता है। का करवे महाराज, पेट काट काट के बचाए के धिक्कार है तुम्हारा बचाना, है जिंदगी नहीं हो सकता। ये तो कंजूसी की पराकाष्ठा हो गई। और तुम्हारे पेट काट के बचाए हुए धन से तुम्हारा बेटा नाती सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि हाय हाय करके कमाए हो। पेट काट के कमाना मतलब भूख मर के कमाना, न खाना न खाने देना। तो इसलिए सावधान हो, जीवन बेकार है। गृहस्थ जीवन में रहते हो तो 3 चीज जरूर, रोटी खाना अच्छा होना चाहिए, भोजन बढ़िया, दालें खा ले महाराज, काबर खाबे दाल में, काबर खाबे भाई। साग लेने न तो गली गली साग मिलत है, पहली बात अलग रहा है। कैसे अवत खमहरिया मिले नितकन कमरधम मिले। 9 दिन आए रहन हम दुर्गा में तो 9 दिन में आलू छदी का आलू बना दे पर मुला बुआ वो कुछ नहीं है। कोनो तरोई दे दें वही दरी आथे, तरोई उड़ई भादो दो में कुआर में कोनो दरी को घर केरा मिल जाए, नहीं तो कहाँ पताल उताल के दर्शन दूर रही से। तो ठीक है वो समय में बात अच्छा रही से दारेल खा लेते रहे महाराज।
आज तो पैसा भी मिला है, रुपया भी मिला है, किसानी में भी 2 पैसा पाए हो, तब क्यों नहीं खाओगे भाई? अब ऐसे में कंजूसी कर रहे हो तो जान लेना वो धन किस में निकलेगा, फिर गलत रास्ते से। तो लाख काम करके नहाओ और करोड़ काम को छोड़ के भर पेट खाओ। अरे रोटी कपड़ा और मकान, यही तो जीवन जिंदगी जीना है। अच्छा नहीं खाओगे डॉक्टर घर जाओगे, ए विटामिन की गोली, हो विटामिन की गोली, हाँ बढ़िया, फल फूल खा लिया करो हफ्ता 15 में ला के घर में। हाँ, इसमें धन कम होने वाला नहीं है। शरीर को सुंदर बनाओ, स्वच्छ बनाओ, अच्छा खाओगे तो अच्छा रहोगे, अच्छा सोचोगे। जरूरी नहीं है भाई महाराज जेन है तिल, हाँ जेन है तेन खाए के समय निकल गए। भगवान से प्रार्थना करो, आप लोग खूब भाग्यशाली। पहले डर रहता था दुकाल पर जी महाराज, कोठी में बचा कर रखा, ढोली में बचा के, अब वो चिंता सरकार ने समाप्त कर दी। 10 साल दुकाल भी पड़ जाएगा तो आपको भूख नहीं मरने देगी, सरकार की गारंटी प्रमाण पत्र है। आप किसके लिए चिंता करते हो? तो खाने पीने से जो बच जाए वो धन आपके बेटा नाती के लिए प्रसाद बन जाएगा। और प्रयास करो कि पिता की संपत्ति में जितना पाए हो उसमें अपने जीवन भर में 1 किलो वृद्धि कर लिया करो, तब जीवन सार्थक है। अब नहीं महाराज तो कहे भाई खाओ पियो उड़ा दो, ऐसा नहीं। पिता की संपत्ति से जितना पाए हो उसमें कम से कम 1 डिसमिल की वृद्धि धन में होना चाहिए। अब 1 कनिक धर्म में होना चाहिए। हाँ, हमार बाबा पूजा कराते इस महाराज तो हमन कथा करा। हाँ, हमार बाबा 10 रुपया चंदे देते तो हम 100 दान महाराज की। अब वही रूढ़ीवादी धरे चले होना 20 देवत रही महाराज, हाँ तो तुम 20 पूर्ति रही, उन 20 देवत रही तेंद्री वो बेचारा मन के 5 दे कैसे तेरी 3 दिन 20 देवत रही। तो कहने का मतलब धन से धर्म की वृद्धि और धन से भोजन की वृद्धि, तब जीवन चक्र है। तो भागवत में जीवन कैसे जीना चाहिए इसका बताया। दिन का शुभारंभ भगवान से करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा रात के चैन की नींद सोने के लिए घर हो। तो रोटी कपड़ा और मकान यही जीवन का दर्शन है। और बर बिहाव कर लिए हो, अभी तीनों चीज में कोई कमी है तो उसके लिए भगवान नहीं, आप अपने आप को दोषी मानिए। कहने का मतलब है कि भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, खूब मेहनत करो, मेहनत करके खूब खाओ और समय हो जाए तो कुटुंब परिवार को भी खिलाओ, कोई बात नहीं है। नहीं खिला पाए तुम तो कम से कम पेट भर खाओ। हाँ, जजमानी गांव में आना जाना लगे रहता है, कई किस्म के चेला। कतेक राहेर पाए मंडल कहा था, 30 कट्टा पाए महाराज। चेला एक जन मुर्गवैच के नाव नहीं बताओ, झंझट होती। जिन साल का खरो घर में राहेर के बीजा नहीं हो रही इसके अंदर ही वो मुरचेला घर 30 कट्टा हो रही। अब मैं गया तो राहेर कांडी भंडार कतेक राहेर पास के 30 कट्ठा हो इस महाराज। कतेक कन के दार बनाए मंडल के कहाँ दार महाराज, सब बेल बेच दे 12,000 की कीमत पाया था। अब ये डूठरील कुचरत बैठे रहा मंडली ना, एक काला कुचरत ईम निकल ही महाराज ते खरदार बनाबो और 30 तिहार के दिन खा ले वो महाराज। मैं क्या अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं था, मैं ठीक है अच्छा करे मंडल बढ़िया पेड़ बेच। 15 दिन बाद नाती ओखर 60,000 ला चोरा मोबाइल ले लीस। 15 दिन अब वो मोर में आ गए महाराज, मोर घर ले पैसा चोरा लीस। कौन में के चोरी उरी नहीं हुआ घर मरे, चटिया मटिया आगे सोई महाराज में क्यों नहीं आवा चटिया मटिया का घर के पैसा घर में रही कुछ नहीं होगी। मैं जान रहे हूँ कि उपद्रवी टूरा कई घर पकड़ाए घर होती तेती बला के हम देते हैं। बाबा कोई सरकार झंझट करते ए ते को रुपया नहीं देगा, यह सब पैसा बेच के धर लेते केस। या 60,000 के मोबाइल 10-20 सब खागरी से 10-20 लदी से ज्यादा ओकरा की। मैं क्यों कैसे मंडल यही रहेदार खाए रही थे 10 कुटल बेटी माइन दे रही थे भाचा भांचिल कोनो दे से काट मुठा कहाँ महाराज हमरे बन नहीं बाँचे या। तो किसानी करते हो भाई
धन संपत्ति यदि आ जाए घर में तो सोसाइटी बेचने से पहले नाव को दे दो 1 आध काठा, महाराज को 1 आध काठा दे दो, गांव में बेटी माई है बेटी माइक दो, भांसी भांचक दो, मंदिर देवाला में कितना निकलेगा 1 आध खाड़ी, 1 आध खाड़ी दे दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और नहीं फिर रास्ता बना लेता है फिर। तो कहने का मतलब है जब दिया है तो उपयोग करो। ये काम किसने किया? राजा परीक्षित ने किया। लेकिन इतने के बाद भी देख लो एक गलती, बिना सोचे बेचारे मुकुट पहन लिया, परिणाम कितना भयंकर हुआ, कलयुग को आना पड़ा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान के। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित 100 साल की आयु भी कम है। दूसरा प्रश्न किया महाराज एक बात समझ में नहीं आई, सृष्टि को भगवान बनाते हैं क्या? लेकिन सृष्टि में व्यक्ति दुख और सुख क्यों पाता है? तो कहा राजन, दुख और सुख व्यक्ति अपने कर्म से पाता है। मैंने सुना है कि भगवान के कई रूप हैं, कहे कई प्रकार की उनकी कथा है, कहे बिल्कुल ठीक कहते हो राजन। तो मेरे मन में शंका है महाराज कि क्या जरूरत पड़ी थी भगवान को? सुकर बनना भी चाहिए भगवान को, सुकर बरहा जंगली सुअर की बात है सज्जन, ये मैला खाना वाले सुकर की बात नहीं है, कथा सावधानी से सुनना चाहिए। ये जो सुकर होता है जंगल का वो विशुद्ध हो शाकाहारी होता है, कंद मूल को खोद खोद के मिट्टी के सुगंध से जान लेता है यहाँ कौन से कंद गड़ा हुआ है, और वो कंद मूल को खाता है आज भी जंगल में। जंगली सुकर बरा, जिसके बड़े बड़े खीसा होते हैं, दांत होते हैं। तो क्या जरूरी थी भगवान को? तो कहा भगवान के आने के कारण अनेक होते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। तो देखो भगवान को क्यों बनना पड़ा जानते हो? 2 कारण था। एक तो पृथ्वी को जो रसातल में डूब गई थी तो उसको सूंघ के लाना है, तो सूंघने की शक्ति मिट्टी की किसमें होती है? सुकर में होती है, बराह में, इसीलिए बराह बने। दूसरा, पृथ्वी को कोई हाथ में उठा नहीं सकता था, दंशरा जो होती थी उसमें पृथ्वी को स्थापित किया जा सकता है। तो भगवान आए तो क्यों आए? एक काम के लिए भगवान नहीं आते। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई जो श्राप के कारण राक्षस बने थे, उनका भी उद्धार करना था, इसके लिए आए। कहे कैसे आए महाराज? तब विस्तार पूर्वक कथा किए, फिर भगवान की आरती होगी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कि देखो कश्यप महाराज की 13 पत्नी है सज्जन, और 13 पत्नी में सबसे बड़ी पत्नी का नाम है दिति। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है, अदिति से देवता लोग आए। तो देखो 13 पत्नी थी, 12 के बेटा हो गई थी, लेकिन बड़ी रानी का आज तक बेटा नहीं हुआ है। अब विचार करो। तो बड़ी रानी एक दिन पहुंच गए कश्यप महाराज के पास और कहती महाराज मेरे से बाद में आई हुई मेरी जो बहन है वो सब पुत्रवती है, मुझे भी सुंदर बेटा चाहिए। तो बेटा कैसे होगा? गर्भाधान संस्कार। तो ठीक इसी समय सायंकालीन बेला थी, ये जिद करने लग गई महाराज अभी गर्भाधान करो, आपके साथ मैं काम सुख की कामना लेके आई हूँ, मुझे सुंदर बेटा चाहिए। पहले समझाया कि देखो देवी, ये सायंकालीन बेला जो होती है काम सुख के लिए ठीक नहीं होता। 4 चीज जो है सायंकालीन बेला में वर्जित किया गया है। पहला, सायंकालीन बेला में सोना नहीं चाहिए। यदि घर में कोई सोया है तो उसको उठा दो दिए बत्ती लगने के समय। इस समय सोना अपराध कहा गया है, अनेक प्रकार की बीमारी होने की संभावना बन जाती है। दूसरा, पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, दिया बाती लगते समय लेकर पढ़े बैठे ना, पुस्तक बंद करा दो। दिया बत्ती जब लग जाए तब फिर लेकर पढ़ाओ, नहीं तो पहले पढ़े हुए विद्या समाप्त हो जाती है। ये दोष है संध्या कालीन। तीसरा है, भोजन भी नहीं करना चाहिए। दिया बत्ती लगे समय में भोजन, पहले दाई माई कितने ज्ञानी थी,
कत को लेकर भूख मरवा चुप का है, ले दिए बाती लग ली तब खाए देवो के। तो इस समय यदि भोजन किया जाता है तो अनेक प्रकार के शरीर में उपद्रव होने की संभावना होती है। और चौथा, धोखे से भी गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। यदि गर्भाधान संस्कार किया गया और यदि वो गर्भ ठहर गया तो उसी से दूषित बुद्धि वाले संतान की उत्पत्ति होती है। आज दुनिया में कई उदाहरण मिलता है, दाई दादा बड़ा सुंदर है महाराज, लेकिन लड़का कहाँ ले कुपात्र हो गए, कहे ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पाप का रूप भी बेटा होता है, हमारे धर्म का रूप भी बेटा होता है। दाई दादा जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल मिलता है। तो माता पिता यदि यही बात को भूल जाते हैं, देखो पति पत्नी रहते हैं साथ में, काम सुख के लिए रति क्रीड़ा के लिए पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक बनाए, लेकिन केवल काम क्रीड़ा में ही रत रहना ये अपराध है और इसी प्रायश्चित दुष्ट बेटा के रूप में करना पड़ता है। तो तीज है, त्योहार है, व्रत है, उपवास है, तीर्थ में हो, रजो धर्म में हो, उस समय पत्नी के साथ मित्रवत व्यवहार करके साथ में रहो, लेकिन कमल के फूल में पानी की तरह। 24 घंटा कमल के फूल कहाँ रहता है? पानी में, लेकिन एक बूंद भी अपने ऊपर वैसे तो गृहस्थ संवर जाता है। तो केवल भोग विलास करना है तो इसी से संतान होते हैं। दुष्ट है महाराज तो गलत समय में गलत बीजारोपण। बेटा और बेटी होने की बात आती है, समय बता देता हूँ। ऋतु धर्म से पहले दिन से लेकर के 7 दिन तक के गर्भाधान संबंध को वर्जित कहा गया है। 7 दिन का हम परित्याग करें। अष्टमे रात्रि शुद्ध्यन्ति, 8वें दिन माताएं शुद्ध होकर के गर्भाधान के लिए प्रयुक्त होती हैं। उसमें से 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये रात्रि जो होती है ये युग्म रात्रि होती है। इस समय गर्भाधान से बेटा ही होगा, इसकी गारंटी। और इसके विपरीत 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23 ये 7 रात्रि में गर्भ ठहरता है, तब बेटी का जन्म होता है। तो बेटा और बेटी कैसे हुए हमारे ऊपर है, लेकिन कब? यदि हम उसको अनुष्ठान पूर्वक पत्नी के साथ संबंध बनाए, संकल्प लेकर के हमको। लेकिन अब व्यक्ति कामी हो चुके हैं, पुरुषार्थ गायब हो चुका है। पति में पुरुषार्थ है तो पत्नी साथ नहीं देती है, कुपात्र संतान हो जाता है। शास्त्र की मर्यादा को हम भूल जा रहे हैं और दोष लगाते हैं। कौन सास ससुर, बेटी भी आते महाराज जी बहू कहे, देख ले, होता ही नहीं ऐसे। अरे दोस्त तो तुम्हारे बेटा में भी है, लेकिन बेटा का दोष कौन देखने वाला है? तो कहने का मतलब है दोष जो है केवल बहू में देते हैं। एक हर बहनी रहीस महाराज, एक हरो बहनी होगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है भैया। गर्भाधान संस्कार है 8 और 7, 15 रात्रि जो होती है वो संतानोत्पत्ति के लिए निर्धारित की है ब्रह्मा जी ने। और ऋतु धर्म से 8 दिन के पहले यदि गर्भाधान संस्कार हो गया और उससे गर्भ ठहर गया तो ये जान लेना दूषित प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का जन्म होता है। ये कथा प्रमाण पत्र है। तो कश्यप महाराज की पत्नी दीति अब जिद करने लग गई, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। तो बाल हट और स्त्री हट बड़ा भयंकर होता है। पहले बहुत समझाए बुझाए, लेकिन धार्मिक बातों का अनादर कर दी थी। अभी बेटा चाहिए तो पत्नी के साथ संबंध बनाए और तुरंत श्राप दे दिए, जा रे दुष्टा, तुमने सायंकालीन बेला मेरे व्रत को खंडित किया है। जा, तुम्हारे बेटा 1 नहीं 2 होंगे और दोनों बेटा दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे, राक्षस होंगे। श्राप दे दिए। श्राप मिला, दीति रोने लग गई, महाराज मैं तो सुंदर बेटा की कल्पना करती थी। जब ज्यादा रोने लग गई तो कश्यप महाराज को दया आ गई, कहा हाय आखिर है तो मेरी पत्नी कहे, बेटा राक्षस होगा तो मेरा ही बेटा तो राक्षस होगा क्या?
मैंने क्रोध में आके श्राप तो दे दिया, चल वरदान बना देता हूँ। कहे सुन दीदी, कहे बड़ी रानी को, बैठ के तुम्हारे पेट से जो बेटा होगा, दो होगा, राक्षस होगा, दुष्ट होगा, दुराचारी होगा, लेकिन इन दोनों को मारने के लिए भगवान नारायण को आना पड़ेगा। कहे हंसने लग गई दीदी, चाहे बेटा भले दुष्ट हो जाए, राक्षस हो जाए, दुराचारी हो जाए, भगवान के हाथ से मर के वो मुक्ति पालेगा। कहे कोई बात नहीं। कहे और धीरे धीरे वो समय आया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों श्राप के वशीभूत के कारण ही बेटा बन के जन्म लिए हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब दोनों गर्भ में बढ़ने लग गए, देवताओं को चिंता हो गई, महाराज दीति ने गर्भ धारण किया है, दुष्ट दुराचारी राक्षस होंगे, अब हमारा क्या होगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, देखो रे, ये भले दुष्ट हो के जन्म ले रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के अच्छा जीव थे। अरे अच्छा जीव थे महाराज, तो राक्षस बन के क्यों आ रहे हैं। तो कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जानी सबको। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कौन है? हाँ, भगवान के ही पार्षद हैं ये लोग, सेवक है जय और विजय। एक गलती हो गई थी दोनों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई को वैकुंठ में जाने के लिए मना कर दिए थे, श्राप दे दिए, जाओ रे तुम दोनों भगवान के सेवक होके पिता और पितृ को मोलने से रोकते हो, जाओ राक्षस बन जाओगे। तो ये दोनों भाई वही श्राप से मुक्ति पाने के लिए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो देखो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इतने प्रतापी दुष्ट हुए कि देवता लोग भी इनके डर से कांपते थे। ये उस समय की बात है जिस समय प्रलय आने की बेला थी। प्रलय जब आता है तो पूरी पृथ्वी डूब जाती। तो ब्रह्मा जी कीर्तन करते हुए बैठे थे, पूरी पृथ्वी डूब गई थी। लेकिन उस समय भी भारत का प्राचीन इतिहास बड़ा विलक्षण रहा। पूरी दुनिया डूब गई थी, लेकिन उस समय प्रतापी लोग योग बल के द्वारा आकाश मार्ग में विचरण करके जीवित रहते थे। ब्रह्मा जी कीर्तन करते हुए बैठे थे। ब्रह्मा जी को चिंता थी, पृथ्वी डूब गई है, कैसे पृथ्वी को वापस लाऊं जिसमें फिर से सृष्टि का संचालन हो। तो कीर्तन कर रहे थे, छींक आ गई जोर से, नाक से मैल गिरा और विशाल शुकर का रूप धारण करके, प्रेम से बोलो 12 अवतार भगवान की। नन्हे से बढ़ते बढ़ते विशाल शुकर का रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ रसातल में चली गई पृथ्वी, उसे उठा के स्थापित कर दो। अब भगवान पृथ्वी को सूंघते हुए जल के भीतर चले गए। इधर से हिरण्याक्ष आ रहा था, उधर से नारद जी जा रहे थे। नारायण नारायण, जबरदस्ती पकड़ा नारद जी को। ए नारद के देख ले, यही तो राक्षसी प्रवृत्ति, न पाँव न पे लगी, टप से पकड़ा। ए नारद के बता दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कहे नारद जी ने कहा, सही बताऊंगा तो मर जाऊंगा। कहे मूर्ख व्यक्ति को प्रशंसा करके जीता जा सकता है, नीति है। कहे दुनिया में सबसे शक्तिशाली आप हो। असुर राज हिरण्याक्ष कहे, हाँ सही पहचाने नारद के। उल्टा पुल्टा बोलते ना पटक देता। कहे नहीं नहीं महाराज कहे, हाँ तो बता। तो कहे जब मैं शक्तिशाली हूँ तो मेरे भुजा में आज खुजली हो रही है। कहे अच्छा महाराज तो जाओ ना, कहे लड़ाई करो। कहे अरे वही तो खोज रहा हूँ। नारद कहे तुम दुनिया भर घूमते हो, जानते हो कौन मेरे समान योद्धा है, और कोई नहीं मिलेगा नारद, तो तुम्हारे साथ मैं लड़ाई करूंगा। कहे नारद जी कांप गए, मैं कहाँ बचूंगा। कहे तो कहा, अरे कहाँ मैं और कहाँ आप महाराज। कहे हाथी और चींटी का मुकाबला दुनिया में मैं तो हार जाऊंगा, लेकिन दुनिया में आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। कहे मतलब अरे मैं कहाँ पापड़ कहे और आप पहाड़ महाराज, आपके समान एक योद्धा मैं जानता हूं। कहे उनके साथ लड़ोगे ना तो मैं कहता हूं तुम्हारे जीवन भर से
खुजली भुजा की मिट जाएगी, मतलब जानते थे ये तो पार हो जाएगा। कह ये नारद जी, अच्छा ऐसा कौन पैदा ले लिया रे? कहे अभी तो मेरे डर से देवता लोग भी भागते थे। कहे हाँ महाराज, जाओ समुद्र के किनारे में। कहे एक विशाल सूकर का रूप है। कहे वो सूकर? अरे सुअर के साथ में लड़ूंगा? कहे नहीं नहीं महाराज, वो साधारण सूकर नहीं है। के कितना शक्ति है उसके पास? तो कहा पृथ्वी को अपने दंशरा में उठा के आ रहा है, जाओ। कहे अच्छा तब तो बराबर का योद्धा है। कहे सोच ले नारद, के उल्टा पुल्टा जगह भेजोगे? नहीं नहीं महाराज, मैं खुद चल रहा हूँ ना, चल साथ में। कहे नारद जी रास्ता दिखाते दिखाते लाए, भगवान पृथ्वी को लेके ऊपर आ रहे थे। जाकर ये सहज में लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कहे इसको तैयार करना पड़ता है। कैसे करूं? जान मार गदा से। कहे देख नारद जी अभी जाके भगवान को गदा से मारने लग गया। अरे शुकर, आ मेरे से युद्ध कर। ये पृथ्वी को उठा करके अपने आप को शक्तिशाली मानता है। भगवान कह ले अभी तुम्हारा समय है। एक बार, दो बार, तीन बार भगवान को गदा से मारते गए। भगवान ने कहा जो काम करने के लिए आया हूं पहले कर लो। कहे भगवान ने आके पहले पृथ्वी को स्थापित किया। अब कहे सठम साठ्यम समाचरे, आर्य हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। कहे देवता लोग आकाश मार्ग में चिंतित हैं। देख के भैया कहे यदि भगवान हार जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। अब गदा युद्ध शुरू हो गया सज्जनों, हिरण्याक्ष और भगवान के साथ। भगवान ने कहा यदि तुरंत हिरण्याक्ष को मार दूंगा तो दुनिया के लोग यही कहेंगे देख तो भगवान को बिना मृत्यु के किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। कहे और इसकी मृत्यु में अभी 2 घड़ी बाकी है। भगवान जानते थे 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। तो 48 मिनट तक की मैं लड़ाई कर को दिखा दूं देवताओं को, तो गदा युद्ध होता तो कभी भगवान मार खाते, कभी भगवान गदा से मारते, कभी भगवान को उठा के पटक देता हिरण्याक्ष, कभी भगवान उठा के पटक देते। ऐसा लड़ते लड़ते जैसे ही ठीक संध्या कालीन भी लाई, भगवान ने कहा अति सर्वत्र वर्जेत, कौमुदी गदा को उठाए और धड़ाम से जैसे ही सिर में लगाए 2 भाग में सिर फटा, मुख मार्ग से रुधिर बमन करता हुआ हिरण्याक्ष मारा गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा किए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, गलत समय में किया गया गर्भाधान के कारण ही दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है, और वो तो भगवान थे इसलिए उस समय बचा दी। कहे और हमारे आप को बचाने वाला कोई है नहीं, इसलिए जिंदगी बहुत ही साधुवाद तरीका से जीने की आवश्यकता है। अच्छा खान पान, अच्छा विचार यदि रखेंगे तो आने वाला जो जीवन है वो हमारा उज्जवल होगा। हमारे घर के संतति और संतान में सुंदर संस्कार होगा। इसलिए माताओं से विनम्र अपील, कहीं भी जाओ तो बच्चे को साथ लेके आओ। दाई माई बहुत हल्ला करते महाराज, तो बच्चे का काम ही है हल्ला गुल्ला करना। यदि आज उनको रामायण में, मंडली में, कथा में, ग्रंथ में नहीं लाओगी तो आगे चल के वो तो ये सबसे भूल के देखने तक का समय नहीं रहेगा। इसलिए इस विपरीत समय में भी आप लोग 4 घंटा से भगवान की कथा श्रवण किए। समस्त वनवासी साधुवाद के पात्र हैं। आइए भागवत भगवान की मंगल में आरती। नीचे से एक नारियल निकाल के तोड़ दीजिए। प्रेम से बोलो बालमुकुंद भगवान के। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरे घड़ी, प्रभु बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, प्रभु बोल मेरे घड़ी। प्रेम से बोलो बालमुकुंद भगवान की, जगदम्बे मैया की, पवन सुत हनुमान की, वेद व्यास भगवान की। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती
जाऊं लाला आपको रिझाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। मोर प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस झुकाऊं। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन सारे नाथ आप हो। मैं श्री चरणों की बलि बलि जाऊं। मैं श्री चरणों की बलि बलि जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि। दीप निराजनिं कर्पूर निराजनिं आराधिक्यं समर्पयामि। शीतलीकरणं प्रदक्षिणां समर्पयामि। ये तीर्थानि प्रचरन्